पेरिस का नाम सुनते ही जहन में जो पहली तस्वीर उभरती है वो आईफिल टावर की है, जो दुनिया की सबसे मशहूर और पहचानी जाने वाली इमारत में से एक है। ये शानदार लोहे का ढांचा न सिर्फ फ्रांस की पहचान है, बल्कि ये इंसानी जहानत, इंजीनियरिंग की बर्तरी और जदीद तामीराती फन का एक जिंदा सबूत है। आईफिल टावर की कहानी सिर्फ एक इमारत की कहानी नहीं, बल्कि ये एक ख्वाब की ताबीर, एक वलवले की दास्तान और हजारों मजदूरों की मेहनत का नतीजा है। जब हम इस टावर की तारीख का जायजा लेते हैं तो हमें मालूम होता है कि उसकी तामीर से लेकर आज तक उसने कितने उतार चढ़ाव देखे हैं। इब्तिदाई दौर में जहां उसे शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया, वहीं आज ये दुनिया के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले मकामात में शामिल है। आईफिल टावर की तारीख 18वीं सदी के आखिर में शुरू होती है, जब फ्रांस ने फ्रेंच रेवोल्यूशन की 100 साला सालगिरह मनाने का फैसला किया। सन 1889 में पेरिस में वर्ल्ड्स फेयर का इनेकाद होना था, जिसे एक्सपोजिशन यूनिवर्सल कहा जाता था। फ्रेंच हुकूमत चाहती थी कि इस मेले के लिए कोई ऐसी इमारत बनाई जाए जो पूरी दुनिया को हैरान कर दे और फ्रांस की सनती तरक्की और तकनीकी महारत का मुजाहरा करे। इस मकसद के लिए एक मुकाबला मुनक्किद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ आर्किटेक्ट्स और इंजीनियर्स ने अपने डिजाइन पेश किए। 100 से ज्यादा प्रपोजल्स आए, लेकिन आखिरकार गुस्ताव आईफिल की कंपनी के डिजाइन को मुंतखब किया गया, जो एक लोहे के बुलंद टावर का तस्वर था। गुस्ताव आईफिल एक रिनाउंड फ्रेंच सिविल इंजीनियर थे, जो पहले से ही अपने मेटल स्ट्रक्चर्स के लिए मशहूर थे। इनका पूरा नाम अलेक्सांद्रे गुस्ताव आईफिल था और वो 15 दिसंबर 1832 को डिजों, फ्रांस में पैदा हुए। आईफिल ने इकोल सेंट्रल des आर्ट्स ईट मैन्युफैक्चर से तालीम हासिल की थी और उन्होंने अपने करियर में कई अहम ब्रिजेस और स्ट्रक्चर्स बनाए थे। इनकी सबसे मशहूर तामीरात में बॉर्डो में गरॉन रिवर पर बनाया गया ब्रिज, पोर्चुगल में मरिया पिया ब्रिज और न्यूयॉर्क में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का अंदरूनी लोहे का ढांचा शामिल है। आईफिल ने आयरन और स्टील के साथ काम करने में महारत हासिल की थी और वो जानते थे कि इस मटेरियल से कैसे बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बनाए जा सकते हैं। दिलचस्प बात यह है कि आईफिल टावर का असल डिजाइन गुस्ताव आईफिल ने खुद नहीं बनाया था। इसका इब्तिदाई खाका उनकी कंपनी के 2 सीनियर इंजीनियर्स मोरिस कुचलिन और इमेल नुगिए ने तैयार किया था। उन्होंने 1884 में इस टावर का पहला स्केच बनाया, जो एक बुलंद पायलॉन की शक्ल में था। उसके बाद कंपनी के चीफ आर्किटेक्ट स्टीफन सिल्वेस्टर ने इस डिजाइन में डेकोरेटिव एलिमेंट्स शामिल किए, जिनमें पहली मंजिल पर आर्चेस, शीशे के पवेलियंस और टावर की चोटी पर एक खास चेंबर शामिल थे। गुस्ताव आईफिल ने इस डिजाइन को पसंद किया और उसके पैटेंट के हुकूक खरीद लिए और फिर उसे अपने नाम से पेश किया। जब आईफिल टावर के डिजाइन का ऐलान हुआ तो इसे फ्रांस के बहुत से मशहूर आर्टिस्ट्स, राइटर्स और इंटेलेक्चुअल्स की शदीद मुखालफत का सामना करना पड़ा। उन्होंने इस टावर को पेरिस की खूबसूरती के लिए खतरा करार दिया और उसे एक बदसूरत लोहे का ढांचा कहा। एक पिटीशन पर 300 से ज्यादा नामवर शख्सियात ने दस्तखत किए, जिनमें मशहूर राइटर गाय दे मॉपसॉन, कंपोजर चार्ल्स गुनो और आर्किटेक्ट चार्ल्स गार्नियर शामिल थे। उन्होंने इस टावर को यूजलेस एंड मॉन्स्ट्रस यानी बेफायदा और अफरियत जैसा करार दिया। कुछ लोगों ने इसे मेटल एस्पैरागस कहा, जबकि कुछ ने इसे पेरिस के आसमान पर एक बदनुमा दाग करार दिया। लेकिन गुस्ताव आईफिल ने इन तमाम तनकीदों को नजरअंदाज किया और अपने मंसूबे पर अमल जारी रखा। आईफिल टावर की तामीर 28 जनवरी 1887 को शुरू हुई। ये एक मैसिव इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट था, जिसमें सैकड़ों मजदूर शामिल थे। टावर की बुनियादें चाम्प दे मार्स में रखी गयी, जो सैन रिवर के करीब एक बड़ा मैदान था। बुनियादों की तामीर सबसे पहले की गई, जिसमें 4 बड़े कंक्रीट पियर्स बनाए गए। ये बुनियादें इतनी मजबूत होनी चाहिए थीं कि पूरे टावर का बोझ बर्दाश्त कर सके। दिलचस्प बात यह है कि सैन रिवर के करीब होने की वजह से 2 बुनियादें पानी की सतह से नीचे बनानी पड़ी। इसके लिए कंप्रेस्ड एयर कैजन्स का इस्तेमाल किया गया, जो इस वक्त की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी थी। आईफिल टावर की तामीर में जो मटेरियल इस्तेमाल हुआ वो पडल्ड आयरन था, जिसे रॉट आयरन भी कहते हैं। ये स्टील से मुख्तलिफ है और इसमें ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है। पूरे टावर में तकरीबन 7300 मेट्रिक टन लोहा इस्तेमाल हुआ। इस लोहे को फ्रांस के मुख्तलिफ हिस्सों से लाया गया। टावर के लिए कल 18,038 पीसेस बनाए गए, जो 2.5 रिवेट से जोड़े गए। हर पीस की डिजाइन इतनी प्रिसाइज थी कि असेंबली के वक्त कोई मसला ना हो। आईफिल की फैक्ट्री में हर पीस को मिलीमीटर की एक्यूरेसी के साथ बनाया गया। तामीर के दौरान सेफ्टी एक बड़ा मसला था, क्योंकि मजदूरों को बहुत ज्यादा ऊंचाई पर काम करना पड़ता था। लेकिन गुस्ताव आईफिल ने बहुत सख्त सेफ्टी मेजर्स अपनाए, जो उस वक्त के लिए गैर मामूली थे। इन्होंने मूवेबल प्लेटफॉर्म्स, गार्ड रेल्स और स्क्रीन्स नस्ब करवाए। इसका नतीजा ये निकला कि पूरे कंस्ट्रक्शन के दौरान सिर्फ एक
मजदूर की जान गई और वो भी काम के औकात के बाद टावर पर चढ़ने की कोशिश में गिरा। इस वक्त के कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स के मुकाबले में ये एक शानदार सेफ्टी रिकॉर्ड था। आईफिल टावर की तामीर तकरीबन 2 साल 2 माह और 5 दिन में मुकम्मल हुई। 31 मार्च 1889 को ये टावर मुकम्मल हुआ और गुस्ताव एफिल ने खुद टावर की चोटी पर फ्रांसीसी झंडा लहराया। इस मौके पर उन्होंने हुकूमती ऑफिशियल्स को पैदल टावर के ऊपर ले जाकर टूर दिया, क्योंकि इस वक्त लिफ्ट्स अभी मुकम्मल नहीं हुई थीं। 6 मई 1889 को वर्ल्ड्स फेयर के साथ एफिल टावर बाज़ाब्ता तौर पर अवाम के लिए खोल दिया गया। इसकी तामीर की कल लागत तकरीबन 7.8 फ्रेंच फ्रैंक्स थी, जो इस वक्त के लिहाज से एक बहुत बड़ी रकम थी। आईफिल टावर की ऊंचाई इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा थी। ये 300 मीटर यानी तकरीबन 984 फुट ऊंचा था और उसने वॉशिंगटन मॉन्यूमेंट को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे बुलंद मैन मेड स्ट्रक्चर का एजाज हासिल किया। ये रिकॉर्ड 40 साल तक कायम रहा, जब तक कि 1930 में न्यूयॉर्क में क्राइसलर बिल्डिंग ने उसे पीछे नहीं छोड़ा। आज टावर की कल ऊंचाई 330 मीटर है, क्योंकि उसकी चोटी पर ब्रॉडकास्टिंग एंटेना लगाई गई है। टावर में 3 मंजिलें हैं जहां विजिटर्स जा सकते हैं। पहली मंजिल जमीन से 57 मीटर ऊपर है, दूसरी 115 मीटर पर और तीसरी जो सबसे ऊंची है 276 मीटर पर है। जब आईफिल टावर वर्ल्ड्स फेयर में खुला तो उसे गैर मामूली कामयाबी हासिल हुई। सिर्फ पहले साल में तकरीबन 20 लाख लोगों ने इस टावर का दौरा किया। लोग घंटों कतारों में खड़े रहते ताकि टावर पर चढ़ सकें। जो लोग पहले इस टावर के मुखालिफ थे वो भी उसकी अजमत देखकर हैरान रह गए। मशहूर राइटर गाय दे मॉपसॉन, जो टावर के सख्त मुखालिफ थे, कहा जाता है कि वो अक्सर टावर के रेस्टोरेंट में खाना खाते थे। जब उनसे पूछा गया कि वो ऐसा क्यों करते हैं जबकि वो टावर को नापसंद करते हैं, तो उन्होंने जवाब दिया कि ये पेरिस में वाहिद जगह है जहां से टावर नजर नहीं आता। आईफिल टावर में लिफ्ट्स एक इंजीनियरिंग मार्वल हैं। शुरू में टावर में 5 लिफ्ट्स नस्ब की गईं, जो ओटिस एलिवेटर कंपनी और फ्रेंच कंपनी रू, कॉम्बलूजियर और लिपाप ने बनाए। उन लिफ्ट्स का डिजाइन बहुत पेचीदा था, क्योंकि टावर के कर्व्ड लेग्स की वजह से सीधी लिफ्ट्स नहीं लगाई जा सकती थीं। पहली और दूसरी मंजिल तक जाने वाली लिफ्ट्स डायगोनल पाथ पर चलती हैं, जबकि दूसरी से तीसरी मंजिल तक जाने वाली लिफ्ट अमूदी है। आज टावर में जो लिफ्ट्स हैं वो ओरिजिनल लिफ्ट से मुख्तलिफ हैं, लेकिन असल मैकेनिज्म अब भी इस्तेमाल होता है। हर साल लाखों लोग इन लिफ्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। आईफिल टावर को असल में 20 साल के लिए बनाया गया था और 1909 में उसे गिरा दिया जाना था, लेकिन टावर की साइंटिफिक और कम्युनिकेशन वैल्यू ने उसे बचा लिया। गुस्ताव आईफिल ने टावर को सिर्फ एक नुमाइशी स्ट्रक्चर नहीं बनाया था, बल्कि उन्होंने उसे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स के लिए भी इस्तेमाल किया। टावर की चोटी पर उन्होंने एक छोटा अपार्टमेंट बनवाया जहां वो मीटियोरोलॉजिकल और एरोडायनामिक ऑब्जर्वेशंस करते थे। ये अपार्टमेंट आज भी मौजूद है और विजिटर्स को दिखाया जाता है। आईफिल ने टावर पर विंड रेजिस्टेंस, टेम्परेचर वेरिएशंस और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के तजुर्बा किए। टावर की सबसे अहम यूटिलिटी इस वक्त सामने आई जब 1898 में इस पर पहला वायरलेस टेलीग्राफ का तजुर्बा किया गया। 1904 में फ्रेंच आर्मी ने टावर को मिलिट्री रेडियो कम्युनिकेशंस के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया। इसकी ऊंचाई की वजह से रेडियो सिग्नल्स बहुत दूर तक पहुंच सकते थे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान आईफिल टावर ने बहुत अहम किरदार अदा किया। टावर पर लगे रेडियो ट्रांसमीटर्स ने जर्मन आर्मी की कम्युनिकेशंस को इंटरसेप्ट किया, जिससे फ्रांस को जंग में फायदा हुआ। मशहूर माता हरी, जो एक डच स्पाई थी, इसके खिलाफ जो शवाहिद इस्तेमाल हुए उनमें टावर से इंटरसेप्ट किए गए मैसेजेस भी शामिल थे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान एक अहम वाकया बैटल ऑफ मार्नी से मुताल्लिक है। सितंबर 1914 में जब जर्मन आर्मी पेरिस के करीब पहुंच गई तो आईफिल टावर से ब्रॉडकास्ट की गई मैसेजेस ने फ्रेंच ट्रूप्स को कोऑर्डिनेट करने में मदद की। पेरिस की टैक्सेस में फौजियों को फ्रंट लाइन पर पहुंचाया गया और इस ऑपरेशन की कोऑर्डिनेशन टावर से की गई। इस जंग में फ्रांस की फतह ने दिखाया कि आईफिल टावर सिर्फ एक यादगार नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक एसेट भी है। इसके बाद टावर को गिराने का ख्याल हमेशा के लिए तर्क कर दिया गया। आईफिल टावर ने 1920 और 1930 की दिहाइयों में ब्रॉडकास्टिंग के मैदान में इनकलाब बर्पा किया। 1921 में टावर से पहला पब्लिक रेडियो ब्रॉडकास्ट किया गया। 1925 में इस पर पहला टेलीविजन ट्रांसमिशन का तजर्बा हुआ। आज भी आईफिल टावर पेरिस के लिए एक मेजर ब्रॉडकास्टिंग टावर के तौर पर काम करता है। इस पर लगे एंटेना से रेडियो और टेलीविजन सिग्नल्स पूरे शहर और उससे आगे पहुंचते हैं। ब्रॉडकास्टिंग की ये कैपेबिलिटी टावर की ऊंचाई की वजह से है, जो इसे आइडियल ट्रांसमिशन पॉइंट बनाती है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान आईफिल टावर की कहानी और भी दिलचस्प है। जून 1940 में जब जर्मन आर्मी ने पेरिस पर कब्जा किया तो
तो टावर की लिफ्ट्स को नाकारा कर दिया गया। कहा जाता है कि ये जानबूझकर किया गया ताकि अगर हिटलर टावर पर जाना चाहे तो उसे सीढ़ियां चढ़नी पड़े। हिटलर ने टावर का दौरा किया लेकिन वो ऊपर नहीं गया। जर्मन्स ने टावर की चोटी पर अपना झंडा लगाने की कोशिश की लेकिन तेज हवा ने उसे फाड़ दिया। उन्होंने एक छोटा झंडा लगाया जो ज्यादा देर नहीं टिका। अगस्त 1944 में जब पेरिस आजाद हुआ तो फ्रेंच झंडा दोबारा टावर पर लहराया गया। एक कम मालूम हकीकत ये है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के इख्तिताम पर हिटलर ने पेरिस को तबाह करने का हुक्म दिया था, जिसमें आईफिल टावर भी शामिल था। जर्मन जनरल डीट्रिक फॉन चॉल्टिट्ज, जो पेरिस का मिलिट्री गवर्नर था, इसे शहर में एक्सप्लोजिव चार्जेस नस्ब करने का हुक्म मिला, लेकिन फॉन चॉल्टिट्ज ने इस हुक्म की नाफरमानी की और पेरिस को तबाही से बचाया। बाद में उसने कहा कि वो इस खूबसूरत शहर और उसकी तारीखी इमारत को तबाह करने का जिम्मेदार नहीं बनना चाहता था। इस तरह आईफिल टावर और बाकी पेरिस महफूज रहा। आईफिल टावर की पेंट की कहानी भी बहुत दिलचस्प है। टावर को रस्ट से बचाने के लिए बाकायदगी से पेंट किया जाता है। हर 7 साल में टावर को नई पेंट की तह लगाई जाती है। इस काम में 25 पेंटर्स हिस्सा लेते हैं और तकरीबन 60 टन पेंट इस्तेमाल होती है। ये अमल 18 माह तक जारी रहता है। टावर की रंगत वक्त के साथ बदलती रही है। शुरू में ये रेडिश ब्राउन था, फिर येलो हुआ और आज ये एक खास शेड है जिसे आईफिल टावर ब्राउन कहते हैं। ये रंग 3 मुख्तलिफ शेड्स का कॉम्बिनेशन है जो नीचे से ऊपर हल्का होता जाता है ताकि आसमान के खिलाफ टावर वाज़ेह नजर आए। आईफिल टावर पर कई खतरनाक और हैरानकुन वाकयात भी हुए हैं। 1912 में फ्रांस राइकेल्ट नामी एक टेलर ने अपना बनाया हुआ पैराचूट सूट टावर से छलांग लगाकर आजमाना चाहा। बदकिस्मती से उसका पैराचूट नहीं खुला और वो गिरकर हलाक हो गया। ये वाकया कैमरा पर रिकॉर्ड हुआ और आज भी मौजूद है। दूसरी तरफ कई लोगों ने टावर पर मुख्तलिफ स्टंट्स किए हैं। 1923 में एक सहाफी ने बाइसिकल पर टावर की सीढ़ियां उतरने का कारनामा अंजाम दिया। 1984 में 2 इंग्लिशमैन ने टावर से बंजी जंप किया और गिरफ्तार हो गए। आईफिल टावर ने एविएशन की तारीख में भी अपना नाम दर्ज करवाया। 1901 में ब्राजीलियन एविएटर अल्बर्टो सैंतोस डुमोन ने अपने एयरशिप को टावर के गिर्द उड़ाया और एक प्राइज जीता। 1926 में लियोन कॉलेट ने टावर के पायों के दरमियान से हवाई जहाज उड़ाने की कोशिश की लेकिन वो क्रैश हो गया। 1991 में थियरी डेवो ने टावर पर अल्ट्रालाइट प्लेन से इल्लीगली उतरने की कोशिश की। उन वाकयात ने टावर की शोहरत में इजाफा किया और इसे एडवेंचरर्स के लिए एक चैलेंज बना दिया। आईफिल टावर की रोशनियां इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगाती हैं। 1925 में ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर आंद्रे सिट्रोएन ने टावर पर अपनी कंपनी का नाम रोशनियों में डिस्प्ले करवाया। ये दुनिया की सबसे बड़ी एडवर्टाइजमेंट थी जो 1934 तक चलती रही। आज टावर पर 20,000 से ज्यादा लाइट बल्ब्स लगे हैं जो रात को उसे जगमगाते हैं। हर घंटे टावर पर स्पार्कलिंग लाइट्स चमकती हैं जो 5 मिनट तक जारी रहती हैं। ये मंजर पेरिस की रातों को मैजिकल बना देता है। खास मौके पर टावर को मुख्तलिफ रंगों में रोशन किया जाता है। आईफिल टावर पर मौजूद रेस्टोरेंट्स और कैफेज भी बहुत मशहूर हैं। पहली मंजिल पर 58 टूर आईफिल रेस्टोरेंट है जहां विजिटर्स शहर के नजारे के साथ खाने का लुत्फ ले सकते हैं। दूसरी मंजिल पर ले जूल्स वर्न रेस्टोरेंट है जो एक मिशेलिन स्टार्ड रेस्टोरेंट है। यहाँ का खाना बहुत महंगा है लेकिन तजुर्बा अनफॉरगेटेबल होता है। इन रेस्टोरेंट्स में रिजर्वेशन पहले से करवानी पड़ती है क्योंकि ये बहुत पॉपुलर हैं। टावर की पहली मंजिल पर एक शैंपेन बार भी है जहाँ विजिटर्स खास लम्हात मना सकते हैं। गुस्ताव आईफिल ने टावर की चोटी पर एक छोटा अपार्टमेंट बनवाया था जहाँ वो अहम मेहमानों से मुलाकात करते थे। थॉमस एडिसन जब पेरिस आए तो आईफिल ने उन्हें इस अपार्टमेंट में मदऊ किया। एडिसन ने आईफिल को एक फोनोग्राफ तोहफे में दिया जो आज भी इस अपार्टमेंट में डिस्प्ले है। ये अपार्टमेंट आवाम के लिए बंद है लेकिन इसकी रेप्लिका तीसरी मंजिल के करीब देखी जा सकती है। इसमें आईफिल और एडिसन के वैक्स फिगर्स मौजूद हैं जो इस तारीखी मुलाकात को याद करते हैं। आईफिल टावर की स्ट्रक्चर में थर्मल एक्सपेंशन का ख्याल रखा गया है। गर्मियों में जब लोहा गर्म होता है तो टावर तकरीबन 15 सेंटीमीटर तक एक्सपैंड हो जाता है। सर्दियों में ये वापस सिकुड़ जाता है। इसके अलावा तेज हवा में टावर की चोटी तकरीबन 7 सेंटीमीटर तक स्विंग कर सकती है। ये फ्लेक्सिबिलिटी टावर की डिजाइन का हिस्सा है जो इसे मजबूत और स्टेबल रखती है। टावर का वजन तकरीबन 10,100 टन है लेकिन अगर उसके पूरे हजम को पिघलाकर एक सिलेंडर बनाया जाए तो वो सिर्फ कुछ इंचेस ऊंचा होगा। आईफिल टावर सालाना तकरीबन 7 विजिटर्स को अट्रैक्ट करता है जो उसे दुनिया का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला पेड मॉन्यूमेंट बनाता है। अपनी तामीर से लेकर आज तक 300 से ज्यादा लोग इस टावर पर जा चुके हैं। विजिटर्स टावर की
तीनों मंजिलों पर जा सकते हैं। पहली 2 मंजिलों पर सीढ़ियों से भी जाया जा सकता है, जो फिटनेस लवर्स के लिए एक चैलेंज है। टावर पर चढ़ने के लिए 1665 सीढ़ियां हैं। हर साल टावर पर रनिंग रेसेस मुनक्किद होती हैं, जिनमें शुरका सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंचते हैं। आईफिल टावर पेरिस की इकोनॉमी के लिए भी बहुत अहम है। ये हजारों लोगों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट फराहम करता है। टावर को चलाने के लिए 500 से ज्यादा लोग काम करते हैं, जिनमें सिक्योरिटी स्टाफ, गाइड्स, रेस्टोरेंट वर्कर्स और मेंटेनेंस क्रू शामिल हैं। इसके अलावा टावर के आसपास के इलाके में हजारों कारोबार टावर से आने वाले टूरिस्ट पर मुनहसिर हैं। टावर की एनुअल रेवेन्यू करोड़ों यूरोज में है, जो पेरिस शहर की आमदनी में अहम हिस्सा डालती है। आईफिल टावर की कॉपीज दुनिया भर में बनाई गई हैं। लास वेगस में एक छोटी रेप्लिका है, जो पेरिस लास वेगस होटल का हिस्सा है। चाइना में कई कॉपीज हैं, जिनमें सबसे मशहूर हंगजो में है। जापान के टोक्यो में टोक्यो टावर है, जो आईफिल टावर से इंस्पायर्ड है, लेकिन इससे कुछ ऊंचा है। ये कॉपीज आईफिल टावर की वर्ल्ड वाइड पॉपुलैरिटी का सबूत है, लेकिन असल टावर की जगह कोई नहीं ले सकता, जो पेरिस के आसमान पर शान से खड़ा है। आईफिल टावर को फोटोग्राफी में भी खास मकाम हासिल है। ये दुनिया की सबसे ज्यादा फोटोग्राफ की जाने वाली स्ट्रक्चर्स में से एक है। दिलचस्प बात यह है कि टावर की रात की तस्वीर पर कॉपीराइट रिस्ट्रिक्शंस हैं। टावर की लाइटिंग डिजाइन को आर्टिस्टिक वर्क समझा जाता है और इसकी कमर्शियल फोटोग्राफी के लिए परमिशन लेनी पड़ती है, लेकिन दिन की तस्वीर फ्रीली ली और इस्तेमाल की जा सकती हैं, क्योंकि टावर की डिजाइन इतनी पुरानी है कि उसका कॉपीराइट खत्म हो चुका है। आईफिल टावर ने सिनेमा और पॉपुलर कल्चर में अपना खास मकाम बनाया है। सैकड़ों फिल्म्स में टावर को दिखाया गया है। जेम्स बॉन्ड सीरीज की अ व्यू टू अ किल में टावर पर एक इंटेंस सीक्वेंस है। पिक्सार की एनिमेटेड फिल्म रैटाटुइल में टावर पेरिस की अलामत के तौर पर दिखाया गया। रोमांटिक फिल्म्स में टावर अक्सर लव सीन्स का बैकड्रॉप बनता है। टेलीविजन शोज, म्यूजिक वीडियोस और एडवर्टाइजमेंट्स में भी टावर को रिपीटेडली इस्तेमाल किया जाता है। ये टावर की यूनिवर्सल अपील का सबूत है। आईफिल टावर की मेंटेनेंस एक मुसलसल अमल है। हर रोज टावर की इंस्पेक्शन होती है। इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस टावर के हर हिस्से को चेक करते हैं ताकि कोई मसला पैदा न हो। टावर के रिविट्स को बाकायदगी से चेक किया जाता है। लिफ्ट्स की डेली मेंटेनेंस होती है। सेफ्टी इक्विपमेंट को अपडेटेड रखा जाता है। इस सब का मकसद ये है कि टावर महफूज रहे और विजिटर्स को कोई खतरा न हो। ये मेंटेनेंस वर्क रात को होता है जब टावर बंद होता है। आईफिल टावर ने एनवायरनमेंट से मुताल्लिक भी कई इनिशिएटिव्स लिए हैं। टावर पर सोलर पैनल्स लगाए गए हैं, जो रिन्यूएबल एनर्जी पैदा करते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम नस्ब है, जो पानी को कलेक्ट करता है। एलईडी लाइट्स लगाई गई हैं, जो पुरानी लाइट से 40% कम बिजली खर्च करती हैं। टावर के नीचे 2 विंड टर्बाइन्स लगाई गई हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती हैं। इन इक़दामात से टावर का कार्बन फुटप्रिंट कम हुआ है। ये दिखाता है कि हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स भी एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी अपना सकते हैं। आईफिल टावर को फ्रेंच गवर्नमेंट ने कल्चरल हेरिटेज का हिस्सा करार दिया है। 1964 में इसे हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट डिक्लेयर किया गया। 1991 में टावर को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का हिस्सा बनाया गया, जब पेरिस के साइन रिवर के किनारे के इलाके को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया। इससे टावर की प्रोटेक्शन यकीनी हुई और उसकी तारीखी अहमियत को तस्लीम किया गया। टावर अब फ्रेंच नेशनल आइडेंटिटी का अहम हिस्सा है और उसे हर कीमत पर महफूज रखा जाएगा। आईफिल टावर ने साइंस की दुनिया में भी अहम किरदार अदा किया है। इस पर मेट्रोलॉजिकल स्टेशन कायम है, जो वेदर डेटा कलेक्ट करता है। गुस्ताव आईफिल ने खुद टावर पर एरोडायनामिक्स के तजर्बात किए, जो बाद में एविएशन की तरक्की में मददगार साबित हुए। टावर पर एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग इक्विपमेंट लगा है। साइंटिस्ट्स ने टावर को ग्रेविटी एक्सपेरिमेंट्स के लिए भी इस्तेमाल किया। आज भी टावर मुख्तलिफ साइंटिफिक स्टडीज के लिए इस्तेमाल होता है। आईफिल टावर के डिजाइन में मैथमेटिकल प्रिसिजन है। टावर के कर्व्स मैथमेटिकली कैलकुलेटेड हैं। आईफिल ने विंड रेजिस्टेंस को मिनिमाइज करने के लिए स्पेसिफिक इक्वेशंस इस्तेमाल किए। टावर की शेप एक्सपोनेंशियल कर्व की तरह है, जो स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी फराहम करती है। ये डिजाइन इतनी इफेक्टिव है कि 130 साल बाद भी टावर मजबूती से खड़ा है। मॉडर्न इंजीनियर्स अब भी आईफिल के डिजाइन प्रिंसिपल्स को स्टडी करते हैं और उनसे सीखते हैं। आईफिल टावर ने कई रोमांटिक प्रपोजल्स और वेडिंग्स का गवाह बना है। हर साल सैकड़ों लोग टावर पर अपने पार्टनर्स को प्रपोज करते हैं। टावर के आसपास रोमांटिक एटमॉस्फेयर है, जो कपल्स को अट्रैक्ट करता है। ट्रॉकेडेरो से टावर का व्यू कपल्स में बहुत पॉपुलर है। कई सेलिब्रिटीज ने टावर पर एंगेजमेंट अनाउंस की है। टावर ने सिटी ऑफ लव के तौर पर पेरिस की शोहरत में इजाफा किया है। आईफिल टावर की सिक्योरिटी बहुत टाइट है। 2001 के बाद सिक्योरिटी मेजर्स बढ़ा दिए गए। टावर के एंट्रेंस पर मेटल डिटेक्टर्स लगे हैं। बैग चेक होती है। आर्म्ड गार्ड्स मौजूद होते हैं। सीसीटीवी कैमरास
पूरे टावर पर लगे हैं। 2018 में टावर के बेस के गिर्द बुलेट प्रूफ ग्लास वॉल बनाई गई। ये सब इक़दामात विजिटर्स की सेफ्टी के लिए हैं। सिक्योरिटी स्टाफ की ट्रेनिंग बाकायदगी से होती है। आईफिल टावर में दाखिले के टिकट्स खरीदने के मुख्तलिफ तरीके हैं। ऑनलाइन बुकिंग से कतार में वक्त बचाया जा सकता है। मुख्तलिफ किस्म के टिकट्स हैं, जैसे लिफ्ट के जरिए जाने वाले, स्टेयर्स के जरिए जाने वाले और मुख्तलिफ मंजिलों तक जाने वाले। बच्चों, स्टूडेंट्स और सीनियर्स के लिए डिस्काउंटेड रेट्स हैं। पीक सीजन्स में टिकट्स पहले से बुक करना जरूरी है। टावर साल भर खुला रहता है, लेकिन सर्दियों में कम विजिटर्स आते हैं। आईफिल टावर को विजिटर्स के लिए एक्सेसिबल बनाने की कोशिश की गई है। व्हीलचेयर यूजर्स पहली और दूसरी मंजिल तक लिफ्ट से जा सकते हैं। ब्रेल इंफॉर्मेशन बोर्ड्स लगाए गए हैं। साइन लैंग्वेज टूर्स अवेलेबल हैं। ऑडियो गाइड्स मुख्तलिफ जबानों में हैं। टावर की वेबसाइट पर एक्सेसिबिलिटी इंफॉर्मेशन दी गई है। स्टाफ को डिसेबिलिटी अवेयरनेस की ट्रेनिंग दी जाती है। इन इक़दामात से टावर सबके लिए काबिल रसाई बना है। आईफिल टावर पर मुख्तलिफ इवेंट्स मुनक्किद होते हैं। बस्तील डे पर टावर पर फायरवर्क्स डिस्प्ले होती है, जो बहुत शानदार होती है। न्यू ईयर की रात को टावर खास लाइटिंग में जगमगाता है। स्पोर्ट्स इवेंट्स जैसे टूर डी फ्रांस के दौरान टावर को थीम्ड लाइटिंग में दिखाया जाता है। खास दिनों पर टावर मुख्तलिफ रंगों में रोशन होता है। ये इवेंट्स टावर को जिंदा और डायनामिक रखते हैं। आईफिल टावर की मर्चेंडाइज भी बहुत पॉपुलर है। टावर की छोटी रेप्लिकास दुनिया भर में फरोख्त होती हैं। की चेन्स, मैग्नेट्स, पोस्ट कार्ड्स और यादगारी अशिया टावर के गिर्द बिकती हैं। ऑफिशियल आईफिल टावर शॉप में क्वालिटी मर्चेंडाइज मिलती है। गैर सरकारी वेंडर्स भी टावर के नजदीक फरोख्त करते हैं। ये सब टावर की आइकॉनिक स्टेटस का सबूत है। आईफिल टावर को देखने के लिए बेहतरीन वक्त का इंतखाब जरूरी है। सुबह सवेरे कम भीड़ होती है। शाम को सनसेट के वक्त नजारा खूबसूरत होता है। रात को टावर की लाइटिंग देखने का अलग मजा है। स्प्रिंग और फॉल में मौसम प्लेजेंट होता है। मौसम गर्मा में ज्यादा विजिटर्स आते हैं, लेकिन वेट भी लंबा होता है। सर्दियों में कम लोग होते हैं, लेकिन सर्दी ज्यादा होती है। आईफिल टावर के करीब और भी देखने को बहुत कुछ है। शॉम्प de Mars एक खूबसूरत पार्क है, जहां लोग पिकनिक करते हैं। ट्रॉकेडेरो गार्डन से टावर का बेहतरीन व्यू मिलता है। सैन रिवर पर बोट क्रूज टावर को मुख्तलिफ एंगल से देखने का मौका देती है। करीब ही मुस्के दु क्वाय ब्रैनली है, जो आर्ट म्यूजियम है। लेस इनविलिड्स भी करीब है, जहां नेपोलियन की कब्र है। आईफिल टावर ने दुनिया भर के आर्किटेक्चर को इन्फ्लुएंस किया है। उसने दिखाया कि आयरन और स्टील से कैसे बड़े स्ट्रक्चर्स बनाए जा सकते हैं। उसके बाद स्काई स्क्रेपर्स की तामीर मुमकिन हुई। टावर ने स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की नई राहें खोलें। आज के बुलंद बिल्डिंग्स में टावर के प्रिंसिपल्स इस्तेमाल होते हैं। आईफिल का काम मॉडर्न इंजीनियरिंग की बुनियाद बना। गुस्ताव आईफिल ने टावर के बाद भी काम जारी रखा। उन्होंने पैनामा कनाल के लॉक्स पर काम किया। उन्होंने एरोडायनामिक्स में रिसर्च की। नाइस में उन्होंने ऑब्जर्वेटरी बनवाया। 1923 में आईफिल का 91 साल की उम्र में पेरिस में इंतकाल हुआ। उनका नाम हमेशा टावर के साथ जिंदा रहेगा। वो फ्रेंच इंजीनियरिंग के सबसे बड़े नाम हैं। आईफिल टावर आज भी इतना ही रेलेवेंट है जितना 130 साल पहले था। ये फ्रांस की स्ट्रेंथ, क्रिएटिविटी और इनोवेशन की अलामत है। दुनिया भर से लोग इसे देखने आते हैं। टावर ने पेरिस को वर्ल्ड कैपिटल ऑफ रोमांस बनाने में अहम किरदार अदा किया। ये फोटोग्राफी, फिल्म्स और आर्ट में हर जगह नजर आता है। टावर ने साबित किया कि बोल्ड आइडियाज को अमल में लाया जा सकता है। आईफिल टावर की कहानी हमें सिखाती है कि क्रिटिसिज्म से घबराना नहीं चाहिए। जब टावर बनाया जा रहा था तो बहुत से लोगों ने इसकी मुखालफत की, लेकिन आईफिल ने हिम्मत नहीं हारी और अपने विजन पर कायम रहे। आज वही टावर दुनिया का अजूबा है। ये सबक हमें अपने ख्वाबों पर यकीन रखना सिखाता है। कामयाबी उनको मिलती है जो मुश्किलात के बावजूद डटे रहते हैं। आईफिल टावर सिर्फ लोहे का ढांचा नहीं है, ये इंसानी जहानत की फतह है। ये एक ख्वाब है जो हकीकत बना। ये एक यादगार है जो वक्त के साथ मजीद कीमती होती जा रही है। जब तक पेरिस रहेगा, आईफिल टावर्स के आसमान पर शान से खड़ा रहेगा। ये आने वाली नस्लों को भी हैरान करता रहेगा। आईफिल टावर वाकई दुनिया का एक अनमोल खजाना है, जो हमेशा इंसानी तख्लीकी सलाहियत की शानदार मिसाल रहेगा। ऑनलाइन कुरान मजीद की मुस्तनद और मेयारी तालीम अब कहीं भी, किसी भी वक्त। असातिज़ा के साथ नाजरा, तजवीद और हिफ्ज़ की मुनज़्ज़म क्लासेस वालिदैन के लिए काबिल एतमाद, बच्चों के लिए आसान और मुअस्सिर निज़ाम तालीम। दाखिले और तफसीली रहनुमाई के लिए व्हाट्सएप पर राब्ता करें।